Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज सोमवार है। सरकारी दफ्तरों प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले लोग तो अक्सर मंडे ब्लूज, बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी मंडे ब्लूज की शिकायत करते पाए जाते हैं कि 2 दिन की छुट्टी शनिवार इतवार के बाद मंडे को ऐसा होता है सुबह मन नहीं करता है ऑफिस जाने का, ठंडा रहता है और ऐसा ही दिन भर मूड बना रहता है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आश्चर्यजनक बात यह है कि शेयर बाजार में भी मंडे ब्लूज जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है। और एक वजह यह है कि आज से F&O मार्केट के नए नियम लागू हो गए। इस महीने से लागू होने थे। वो जो सेबी की स्टॉक एक्सचेंजेस की मंशा थी, पिछले काफ़ी समय से सेबी कोशिश कर रहा था और एक्सचेंजेस के जरिए चेतावनी भिजवा रहा था। आप सबको ध्यान होगा जब आप अपना कोई भी ट्रेडिंग पोर्टल ऐप कुछ भी खोलिए तो उसमें पहले वार्निंग आती थी कि F&O में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 निवेशक नुकसान उठाते हैं। कोशिश यह है कि F&O में छोटे इन्वेस्टर कम से कम रहें, वो यहाँ अननेसेसरी रिस्क न लें, बेवजह जोखिम न उठाएं और नुकसान होने से अपने आप को बचाएं। तो अब ऐसा लगता है कि आखिरकार सेबी का, स्टॉक एक्सचेंजेस का जो उपक्रम है, जो कोशिश है, वो कामयाब होने की तरफ बढ़ सकती है। इन नए नियमों के बाद F&O मार्केट में जानकारों का कहना है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में कम से कम 30% की कमी आ सकती है, यानी 30% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और वजह क्या है कि ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सौदे हैं F&O के, वायदे के सौदे, उनमें अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। पहले तरह तरह के इंडेक्स पर हफ्ते के अलग अलग दिनों में एक्सपायरी होती थी और लोग उसी में यहाँ से वहाँ से वहाँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, व्यस्त रहते थे कारोबार करने में। छोटा निवेशक, छोटा ट्रेडर, निवेशक माफ कीजिएगा, इसको निवेशक कहना ठीक नहीं है, जो इस तरह के सौदे कर रहे होते हैं ये ट्रेडर, कारोबारी या सट्टेबाज हैं, ये निवेशक नहीं हैं। निवेशक वो हैं जो लंबे समय तक अपना पैसा लगाने के बाद धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ जो ट्रेडर हैं वो अलग अलग दिन लगे रहते थे। सोमवार को बैंकेक्स की एक्सपायरी होती थी, मंगल को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, बुधवार को बैंक निफ्टी, गुरुवार को निफ्टी और शुक्रवार को सेंसेक्स। लेकिन अब क्या हुआ, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस पर यह पाबंदी लगा दी कि आपके पास जितने इंडेक्स हैं उनमें से कोई एक इंडेक्स आप ऐसा रख सकते हैं जिसकी एक्सपायरी हफ्ते में होगी, बाकी एक्सपायरी महीने में एक बार। तो अब जाहिर है सबसे बड़ा आपका जो इंडेक्स होगा उसी में ये सौदे होंगे। दोनों एक्सचेंजों ने तय कर लिया, NSE ने तय किया कि वो निफ्टी को रखेंगे और BSE ने तय किया कि वो सेंसेक्स को रखेंगे। तो अब BSE, निफ्टी और सेंसेक्स, ये 2 बड़े इंडेक्स, भारत के बेंचमार्क इंडेक्स जो कहलाते हैं, इनमें तो वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी सब अब मंथली एक्सपायरी में चले गए। तो जिस तरह से कुछ समय पहले, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, उत्तर भारत के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के शहरों में कुछ साल पहले तक जैसे आप देखते थे 1 नंबर की लॉटरी का प्रचलन था। लोग निकल के, आप हर दोपहर में देखते थे, लाइन लगी होती थी, भीड़ होती थी, कोई चौवा खरीद रहा, कोई पंजा खरीद रहा, इस तरह से वो हाल शेयर बाजार में हो गया था। और अब ऐसा लगता है कि जब ये सेबी की और एक्सचेंजेस की मिली जुली कसरत रंग लाएगी तो F&O मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होंगे और रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक तरह से F&O में खेलने का खेल खत्म हो रहा है। वो बहुत हद तक उनको कम करना पड़ेगा। और जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इंस्टीट्यूशनल एल्गो ट्रेडर्स, उनको भी अब नए नियमों के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के पहले जो भारी उतार चढ़ाव बाजार में होता था, उठापटक होता था, अब वो सिर्फ महीने के आखिरी हफ्ते में जाएगा जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, जिससे अब निफ्टी पर ज़्यादा दारोमदार है इस बाजार के चलने या गिरने का। यही कोशिश ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस हफ्ते ही दिखाई पड़ेगा कि वॉल्यूम कम होगा और साथ में बाजार में जो अनिश्चितता का माहौल था, वोलेटिलिटी थी, वो कम हो जाएगा। इसका अर्थ है कि रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो इंडेक्स की मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो अभी तक 5 से 10 लाख रुपए थी, आप 5 से 10 लाख रुपए का सौदा कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 से 10 लाख रुपए लगाने होते थे, उस सौदे के लिए आपको मार्जिन भरना होता था, लेकिन सौदा 5 से 10 लाख का होता था। अब मिनिमम वैल्यू हो गई है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए का सौदा करना है, मार्जिन भी उसी हिसाब से भरना होगा
और लॉट साइज भी बढ़ाया जा रहा है। निफ्टी का लॉट साइज अभी 25 था, उसको बढ़ा के 75 किया जा रहा है। बैंक निफ्टी का 15 से बढ़ा के 30 किया जा रहा है। यानी कि महंगा पड़ेगा आपको। अगर F&O मार्केट में ट्रेड करना है तो ये ट्रेडिंग अब आपको महंगी पड़ने जा रही है। और महंगा पड़ने से ज़्यादा ये महंगी क्यों पड़ने जा रही है? क्योंकि सेबी नहीं चाहता है कि जिन लोगों को इस बाजार के सारे जोखिम का, सभी खतरों का पूरा अंदाजा है, वो भी इसमें पैसा लगाएं और यहाँ आके अपने हाथ जलाएं। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस किस्से को इतना महंगा किया जाए, इस सौदे को इतना महंगा किया जाए कि उसे करने से पहले आप 20 बार सोचें, किसी जानकार से सलाह लें और उसके बाद यानी फूक फूक के कदम रखें आप। इसका इंतजाम सेबी ने कर दिया है। इसके बाद भी कोई आदमी अब नहीं मानेगा। जो लोग नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, उनका क्या किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग शायद हाथ जलाने से बचेंगे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।